दीपा, मां के मरने का दुख क्या होता है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया हो, वो अचानक एक दिन ऐसी जगह चली जाए जहां से कोई वापस नहीं आता, तो कितनी तकलीफ और कितना दुख होता है। लेकिन कोई भी इंसान सारी उम्र तो नहीं रो सकता ना, चुप होना ही पड़ता। तू भी चुप हो जा, मत रो, आंसू पोंछ दे, पोंछ दे। अब हंस दे, हंस दे ना, शाबाश, हंस। नहीं हंसना, मत हंस। इन पेपर्स पर साइन करते हैं। ये क्या है? कुछ नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। सुबह ही माँ का अंतिम संस्कार किया है और अब आप ये पेपर्स ले आए? साइन करने के लिए। साइन करते हैं, तेरी माँ के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। लेकिन मुझे इन पेपर्स पर साइन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि तू सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रही है, इसलिए। चल शाबाश, साइन कर दे, मैं पेन लाता हूं। मैं साइन नहीं करूंगी। चल साइन कर। कहा ना, मैं साइन नहीं करूंगी। मत कर। माया जी नहीं रही तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो गई। वैसे कानून बनाने वाले ने भी कुछ कानून कितने अच्छे बनाए हैं कि मां ना रहे तो प्रॉपर्टी बेटी की हो जाती है। वैसे अगर दीपा पत्नी ना रहे तो प्रॉपर्टी किसकी होती है? ए, डर मत, मैं तो अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा था कि कानून के हिसाब से अगर पत्नी ना रहे तो प्रॉपर्टी किसकी होती है? वैसे मुझे बहुत अफसोस होगा कि प्रॉपर्टी भी ना रहे और तू भी ना रहे। You understand what I'm saying, ना? Huh? You got my point? चल साइन कर। थैंक यू माची। तो तुम कोयना के कॉलेज में पढ़ते हो? जी। हॉस्टल में रहते हो? जी, मैं हॉस्टल में रहता हूँ और वहाँ रहकर मैंने कई नई बातें सीखी हैं। सुना है कि तुम फोटोग्राफी अच्छी कर लेते हो? हाँ, थोड़ी बहुत। सरोल साहब, ये क्या है? घबराइए मत सर, ये लोग आपके मेहमान को लेने आए हैं। You are under arrest, Mr. रोशन। लेकिन इंस्पेक्टर, आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? अनीता की गंदी तस्वीरें खींचने और उसे ब्लैकमेल करने के जुर्म में। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। शामू चाचा, आप समझाते क्यों नहीं इन्हें? कहिए ना इनसे कि रोशन बेकसूर है। हमारे पास इनके खिलाफ सबूत हैं। चलिए। ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आप प्लीज इन्हें कुछ समझाइए। अनीता की तस्वीरें तुम्हारे स्टूडियो से मिल चुकी हैं, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है।
हवलदार ले जाओ उसे। चाचू समझाइए ना इसे। रोशन, रोशन, कोई ना, तुमने मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया था ना, है ना? चाचू मुझे छोड़ो, वो बेकसूर है। चाचू प्लीज, चाचू नहीं कोई ना, चाचू मुझे छोड़। कोई ना, नहीं। कोई ना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। चाचू, रोशन, कोई ना, बाबा, यहीं रहो, यहीं रहो। कोई ना, रोशन के लिए इस तरह से आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। तुम बात मत करो मुझसे। मैं जानती हूँ ये सब तुमने किया है। तुमने इसे बरवाल अंकल से कहकर पुलिस बुलवाई। बहुत बड़ी दुश्मन हो तुम मेरी। कोई ना, क्या तुम अब भी नहीं समझी? रोशन एक अच्छा लड़का नहीं है कोई ना। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। कोई ना, बेबी, बेबी जश्न मनाओ, बेबी जश्न मनाओ। हंगामा हो गया है। अब इस घर में महाभारत शुरू हो गई है। ऐसा तो एक दिन होना ही था लल्लू। लेकिन बेबी तुम्हारी किस्मत में ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, ये किसने सोचा था? मैंने सोचा था। अरे वाह बेबी, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। पत्थर को शीशे से कैसे तोड़ा जाता है ये कोई तुमसे सीखे। देखते जाओ लल्लू, देखते जाओ कि ये शीशा अब शारदा की जड़ें कैसे काटेगा। मान गया बेबी, इन हालात में कोई ना तुम्हारे कहने पर कुछ भी कर सकती है। अगर उसे तुम थोड़ा और उकसा दो तो शारदा की जान भी ले सकती है बेबी। बेवकूफ मत बनो, इडियट। इसी बेवकूफी की वजह से तुम अभी तक लल्लू के लल्लू हो। समझने की कोशिश करो। मेरा मकसद शारदा को मारना नहीं, उसे तड़पाना है। और जब शारदा तड़पेगी तो रघु को भी बहुत तकलीफ होगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब रघु न शारदा की तड़प बर्दाश्त कर सकेगा और न अपनी तकलीफ। अपने साथ शादी न करने की रघु को इतनी बड़ी सजा? उस कसूर के लिए यह सजा अभी भी बहुत कम है। कोई ना। ए गुड़िया, मुझे मालूम है तो गुस्सा है, और ये गुस्सा इसलिए कि तुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। लेकिन बेटे, ये तकलीफ उस तकलीफ से बहुत कम है जो रोशन जैसे लड़के दोस्ती के नाम पर दोस्तों को देते हैं। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती चाचू। मुझे पता है आजकल आप भी छोटी माँ की तरह बोलने लगे हैं, उन्हीं की तरह सोचने लगे हैं। अब तो मुझे आप पर भी यकीन नहीं रहा। ठीक है, तू मुझ पर भी यकीन मत कर, लेकिन उन तस्वीरों पर तो यकीन कर जो रोशन के स्टूडियो से मिले हैं बेटा। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो तस्वीरें रोशन नहीं खींची? छोटी माँ की तरफ कोई और भी तो रोशन को फंसाने के लिए ये चाल चल सकता है। कोई किसी का बेवजह दुश्मन नहीं बनता है बेटे। अगर ये बात है तो छोटी माँ मेरे दुश्मन क्यों बनी है? किस बात की सजा दे रही है वो मुझे? कौन सा गुनाह किया है मैंने? कौन सी तकलीफ पहुंचाई है मैंने उन्हें? बताइए। चाचू, आप नहीं जानते छोटी माँ की इस हरकत की वजह से पूरे कॉलेज में मेरी कितनी बदनामी होगी। समझ में नहीं आ रहा कौन सा जादू कर दिया उसने तेरे ऊपर बेटा। ना तो तुझे उसमें कोई बुराई नजर आ रही है, और ना ये सच्चाई दिख रही है कि वो तेरे लायक नहीं है कोई ना। तो क्या इसका मतलब ये है उसे घर बुलाकर पुलिस के हवाले कर दे? चाचू, मैं जानती हूं आप भी छोटी माँ से मिले हुए हैं, इसलिए उस समय चुप रहे। ठीक है, अगर तुझे ये सोचकर अच्छा लगता है तो सोच, लेकिन कोना ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है
कि जिस कोयना को हमने इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया, वो आज हमें अपना दुश्मन समझ रही है। बीस साल के प्यार को 2 महीने की दोस्ती पर कुर्बान नहीं करते हैं बेटा। बोल, बहुत शौक है गंदी गंदी तस्वीरें खींचने का। हाँ, पता किसके लिए काम करता है? कौन कौन तेरे साथ? बोल बोल, बता। तूने अनीता की गंदी तस्वीरें क्यों खींची? मैं पहले कह चुका हूं इंस्पेक्टर साहब कि उसने अपनी मर्जी से खिंचवाई थी। झूठ बोलता है, हमें बेवकूफ समझता है। कोई भी लड़की ऐसी गंदी तस्वीरें क्यों खिंचवाएगी? साहब उसी लड़की से पूछे ना जाके। जबान चलाता है? किसके दम पे तू इतना उछल रहा है? कौन कौन है तेरे साथ? बोल। मेरे साथ कोई नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ कोई नहीं है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। बता, किसके लिए काम करता है? किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। तो फिर कॉलेज में गाड़ी में कौन आता है तुझसे मिलने? बोल। कोई नहीं आ रहा था मुझसे मिलने के लिए। जब तक जबान नहीं खोलेगा तब तक इसी तरह पीटता रहूंगा, समझा? पांडे, जब तक ये जबान ना खोले तब तक इसकी ऐसे ही खातिर करते रहो। सर। बोल बोल, बता बता, बोल बोल, बता बता। जी जी मैं एसी मैकेनिक हूँ। आपका एसी खराब है? हाँ। मैं वही ठीक करने आया हूँ, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। आओ। बैठो। अरे बैठ के क्या करूँगा मैडम? आप मुझे ये बताइए कि आपका एसी किधर है? मेरे पास वैसे 2 कंप्लेंट्स और हैं, वो भी अटेंड करनी है। वहाँ पे। मैडम, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ।
सूरज, पानी। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता चला? वो शॉप वालों ने बताया था, जिन्हें कंप्लेंट लिखाई थी कि सूरज नाम का कोई आदमी आएगा। अच्छा मैडम, बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है, कम से कम ठंडा पानी तो पिला देती। आई एम सो सॉरी, मुझे ध्यान में ही नहीं रहा। मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। नहीं, अब रहने दो, मैं ये पी लूँगा। मैडम, आपका एसी ठीक हो गया। अब अगर कोई प्रॉब्लम करे तो दुकान पे फ़ोन कर देना। और इसके 300 रुपये हुए। ये लो। थैंक यू मैडम। मेरा चेहरा अजीब सा एहसास क्यों दे रहा है मुझे? नहीं! कोई ना, तुम पहले भी मुझसे नाराज थे और अब रोशन के पकड़े जाने के बाद और भी नाराज हो गई हो। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है बेटा। बच्चे माँ बाप से अक्सर नाराज हो जाया करते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। कोई ना, मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूं कि रोशन के पकड़े जाने की वजह मैं नहीं, वो खुद है। उसके अपने गुनाह हैं, लेकिन शायद तुम ये समझती हो कि गुनहगार मैं हूं, है ना? लेकिन ये सच नहीं है बेटा। सच्चाई तो ये है कि एक मां ने अपनी बेटी को बुरे लोगों से, बुराई से बचाने की कोशिश की है, और इस कोशिश में वो मां किसी भी हद तक जा सकती है। सलाम साहब। नमस्ते। रोशन, असली नाम मत ले यार, मरवाएगा क्या? कितना मारा रे तुझे। तूने कुछ बताया तो नहीं ना? पूछ रहा था कौन कौन है तेरे गैंग में। वो इंस्पेक्टर इधर ही आ रहा है। अबे तू आया यहाँ? सलाम साहब। नमस्ते साहब। इसका दोस्त है? नहीं साहब, वो तो मुझे खोके वाले ने भेजा है। उससे ये उधारी की सिगरेट पीता था ना, तो वो बोला कि अंदर जाकर देख उसके छूटने का कोई बंदोबस्त है कि नहीं, वरना उसके उधारी के पैसे तो गए ना पानी में। उसको बोल दे अब ये छूटने वाला नहीं है। जी साहब।
रोशन यार, मैं तो चलता हूँ, यहाँ ना बहुत रिस्की है। सुन, बॉस को मेरा एक मैसेज देना, कहना मुझे यहाँ से छुड़वा दे। मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगा, और बदले में कोई ना भी ला के दूंगा। ठीक है, चलता हूँ।